साल पहले कि बैंक में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा और एक प्लास्टिक कार्ड से ही सारे काम होंगे। उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, सिर्फ मोबाइल से सारे काम होंगे। किसी ने बताया नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से इतना बड़ा चेंज आज हमारी लाइफ में आ चुका है। आज आपके पास कुछ होना हो, लेकिन अगर एक मोबाइल है तो समझ लो बैंक आप साथ में लेके हो चुका है। और ये किस वजह से हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से। वरना जब आप किसी को 100 रुपए का नोट देते थे अब से 5 से 10 साल पहले, वो कम से कम 10 बार उसका था और आगे देखता था ना, नकली तो नहीं दे रहा है। लेकिन जिस दिन से डिजिटल मनी मार्केट में आई है और सिर्फ आप दूर से स्क्रीनशॉट दिखाते हो भैया, वो ये भी नजदीक भी आके नहीं देखता कि इसने मुझे ही किया किसने किया। अगर आपने दिखा दिया तो उसका यकीन बन जाता है कि आपने पेमेंट करा। क्या नोट के अंदर ऐसा था? फिजिकल में। अब वो वर्चुअल में ज्यादा यकीन कर रहा है, फिजिकल में यकीन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप वर्चुअल स्क्रीनशॉट उसे दिखा रहे हो ना, उधर उसके बैंक में पेमेंट पहुंच के उसे नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वो दूर से ही तसल्ली कर रहा है कि ठीक है ये पेमेंट मेरे पास हो रहा है ना। और एक वक्त ऐसा था कि फिजिकल नोट पे भी ट्रस्ट नहीं, तो टेक्नोलॉजी ने ट्रस्ट लेवल को भी बढ़ा दिया। आज आपसे कोई कैश पेमेंट लेके जाए और वो बोले कि मैं लौटा दूंगा, तो शायद आपका उसके ऊपर ट्रस्ट ना बने, पता नहीं ये देने आए या ना देने आए या बाद में लौटाए ना लौटाए। और अगर कुछ झगड़ा हुआ तो कैश पेमेंट का कोई प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ कर सकते हैं आप किसी को कैश दिया होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की होगी तो वो प्रूफ कर सकते हैं बैंक से लेना। लेकिन बैंक वाली ट्रांजैक्शन भी खत्म हो जाती है कुछ वक्त के बाद, उसका भी प्रूफ आपके पास नहीं रहता। लेकिन अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, इसका प्रूफ कभी भी खत्म नहीं होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है डिसेंट्रलाइज, कि हर चीज डिसेंट्रलाइज हो जाना। $100 भेजे, ठीक है, अब वो $100 इसको तो भेजे और किसी के थ्रू भेजे किसी एड्रेस से। अब उस एड्रेस को अब से 50 साल के बाद उस ब्लॉकचेन पे डाल के देखा जा सकता है कि इनको ट्रांजैक्शन कब की, वो ट्रांजैक्शन कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, अगर आप उसकी स्टडी करेंगे ऑनलाइन, तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आ रहा है, जिससे आपके जो पैसे हैं वो भी सिक्योर हो जाए और उसकी ट्रांजैक्शन भी सिक्योर हो। तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, ट्रस्ट लेवल को बढ़ा दिया। और हमारी जो कंपनी है मीटर, वो क्या कर रही है, टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। मीटर जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी। अभी किसी ने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है जो आपकी वीकनेस को दूर कर देगा, या आपने अपने घर के चावल को रिप्लेस करना है, तेल को रिप्लेस करना है, साबुन को रिप्लेस करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कोई प्रोडक्ट तो बेचेंगे नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि शायद उसको बदलने से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ना है, ठीक है, या आपको इस्तेमाल करने से कोई बड़ा चेंज ना है। लेकिन जो बात यहाँ पर आपको पिछले 4-5 घंटे से बताई जा रही है टेक्नोलॉजी वाली, अगर आपने उसको सुनकर, उसको समझकर, उसके ऊपर अमल कर लिया, तो इतनी गारंटी मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जो आपके अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आफ्टर 6 मंथ 1 को बदल दिया। आए दिन हम अपने अखबारों में भी न्यूज देखते रहते हैं। हमारे हिंदी के जो अखबार है उनमें ही न्यूज छपती है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों ने कितना पैसा कमा लिया। अभी एक एक्सचेंज है बाइनांस, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके मालिक वो रिलायंस कंपनी से भी बड़ी होगी, और ये अखबार में बहुत दिन आता है। और वो एक्सचेंज 5 साल पहले शुरू हुई, और जब उसने अपनी एक्सचेंज शुरू की तो उसने कोई $15,000 का मकान बेच के शुरू किया। कितने का? $15,000 का कोई मकान उसने अपना बेचा या शेयर बेचा, और उसके बाद उसने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की और फिर उसने एक्सचेंज को बनाना शुरू किया, क्योंकि वो बाय जो प्रोफेशन था वो डेवलपर था। ठीक है, अब 5 साल में, जो 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था,
वो 5 साल में उसने ऐसे क्या कारोबार किया कि उसने रिलायंस जो लास्ट मुझे लगता है 70 सालों से चल रही है उसको भी पीछे छोड़ दिया। जिसको हम बोलते हैं कि मुंबई में जो एंटीरिया है, जो मुकेश अंबानी का घर है, वही 5,000 करोड़ का है। ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे हम देखते भी हैं न्यूज के ऊपर। अब ऐसे शख्स ने ऐसा क्या कारनामा किया कि 5 साल में उसका सारा कुछ बदल गया कि वो रिलायंस से भी बड़ा बन गया। उसने सिर्फ फ्यूचर को देखा कि आने वाले टाइम में लोग किस चीज की तरफ जाने वाले हैं, क्या अडॉप्ट करने वाले। उसने सिंपल क्या किया, एक एक्सचेंज बनाई कि लोग आएंगे और क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल करेंगे और उससे मैं फ्यूचर में पैसा कमाऊंगा। उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पर आप जाके क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी को बेच भी सकते हैं। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो रिलायंस इंडस्ट्री से भी बड़ा बन गया। तो इससे बात में ये समझ लेनी चाहिए कि जब 5 साल पहले उस आदमी ने डिसीजन लिया और वो यहाँ तक पहुंच गया, तो अगर आज हम इस इंडस्ट्री में इन होने का, एंटर होने का डिसीजन लेंगे तो 5 साल में 10 साल लग जाएंगे। लेकिन 10 साल के बाद मैं आपको कह दूं, आप जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं अगले 50